नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह खोए हुए बुद्ध की खोज में लिखते हैं कि संस्कृत भाषा बुद्ध के काल में जो साहित्य है जिसे हम बुद्ध काल कहते हैं, शुरू का बुद्ध काल, उसमें साहित्य में क्यों इस्तेमाल नहीं की गई है। क्या वजह थी कि ये साहित्य हमें संस्कृत में नहीं मिलता है। तो इसकी वजह उन्होंने दी है। तो बुद्ध का साहित्य माने त्रिपिटक हो या उसके बाद में सम्राट अशोक कालीन जो शिलालेख हमें मिलते हैं, तो उनमें संस्कृत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसकी वजह यह थी कि बुद्ध के काल में बौद्ध साहित्य में संस्कृत इसलिए नहीं थी क्योंकि वह जन्मी ही नहीं थी उस वक्त। बुद्ध के समय में, बुद्ध के लगभग 300 साल बाद अशोक के काल में, मौर्य काल में बौद्ध साहित्य में संस्कृत भाषा क्यों नहीं है इस्तेमाल की गई, क्योंकि वो उस वक्त भी जन्मी नहीं थी। लेकिन सम्राट कनिष्क के काल में, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी के लगभग हुए थे और जिनका राज्य लगभग सारे उत्तर भारत में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसा एक्सटेंड हुआ था और उसके भी बियॉन्ड एक्सटेंड हुआ था, उनके कार्यकाल में संस्कृत भाषा में साहित्य मिलता है। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि संस्कृत का इस वक्त जन्म हो चुका था। लेकिन भगवान बुद्ध के समय में संस्कृत का जन्म नहीं हुआ था और सम्राट अशोक के ज़माने में संस्कृत भाषा पता ही नहीं थी लोगों को। इस वक्त से प्राकृत, पाली, मागधी, ये अलग अलग जो प्राकृत भाषाएं थी ये इस्तेमाल में की जाती थी। और ये भगवान बुद्ध का जो साहित्य है त्रिपिटक, ये सारा जो संकलित हुआ था ये पाली प्राकृत में हुआ था। और उसके बाद में 500-600 ईयर्स लेटर जब संस्कृत भाषा का जन्म हुआ तो इसमें से काफ़ी सारा साहित्य ट्रांसलेट होना शुरू हो गया संस्कृत में। और उसके बाद के जो इंटेलेक्चुअल्स हुए, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, इन्होंने भी संस्कृत भाषा में लिखना शुरू किया। इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स आए स्टडी करने के लिए, एकेडमिशियंस आए, इन्होंने भी संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और इन किताबों को पढ़ा। और उन्होंने काफ़ी सारे जो संस्कृत बुक्स थे उनको प्रदेश में ले जाकर बुद्ध का जो साहित्य था या बुद्धिज़्म से रिलेटेड बाद में जो साहित्य निर्माण हुआ था उसका ट्रांसलेशन किया। तो इनमें चाइना, तिब्बत, ये इन जैसे देश थे जहाँ पर ये साहित्य ट्रांसलेट हुआ। इसीलिए ये साहित्य हमें आज वापस मिल सका है, क्योंकि ये भारत भूमि से पूरी तरह नष्ट कराया गया था, इसको बर्बाद कर दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि इसको हाईजैक कर दिया गया था, इसको एडिट करके, कॉपी पेस्ट और एडिट करके अलग अलग ब्राह्मण साहित्य में ये कथाएं, ये ज्ञान, तत्वज्ञान, फिलॉसफी जो है ये हाईजैक कर ली गई थी। लेकिन उसके ओरिजिनल फॉर्म में अब हमें इन आसपास के पड़ोस के देशों से ये उपलब्ध हो गई है। आई होप दिस इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू। इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।